हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। नाइन्थ के बच्चे बार बार शिकायत कर रहे हैं कि नाइन्थ की क्लास का जो है कोर्स नहीं कराया जा रहा। चलिए आज मैं नाइन्थ के ही साइंस का चौथा चैप्टर लेके आ गया हूं, जिसका नाम है दहन तथा ज्वाला यानी कंबंशन एंड फ्लेम। इस पर आधारित 15 प्रश्न कराएंगे, जो कि आपको परीक्षा में 100% एक प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ज्वलन ताप न्यूनतम होता है? कैरोस कैरोसिन का, स्प्रिट का, डीजल का, सरसों के तेल का। तो यहाँ पर जो स्प्रिट है उसका जो है ज्वलन ताप न्यूनतम होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। तो चलिए ऑप्शन बी को हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? एल्कोहल है, हाइड्रोजन है, एलपीजी है, एस्बेस्टॉस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया, देखिए एल्कोहल भी जलता स्प्रिट जैसा, आपका हाइड्रोजन भी और एलपीजी तो है ही। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, इन दिनों निम्नलिखित में से किसका प्रयोग माचिस की तीली बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? यानी जो माचिस की आपकी तीली बनती है, उसके एक सिरे पर जो आपको काला या भूरे रंग का या लाल रंग का जो आपका फास्फोरस लगा रहता है, वो कौन सा नहीं होता, ये बताना है। चलिए ऑप्शन में पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस, एंटीमनी ट्राई सल्फेट या लाल फास्फोरस। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है यानी सफेद फास्फोरस, ये जो है इसकी तीली नहीं बनाई जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्वतः दहन होता है? यानी पीला सल्फर, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस या भूरा फास्फोरस। तो जो ये श्वेत फास्फोरस है, इसका स्वतः ही दहन होता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अग्नि को बुझाने में कार्यरत कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वर्ड यूज किया गया। तो ये वायु से भारी होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। ये वायु से हल्की होती है, तो एक ही बात सही होगी। इसका मतलब ये वायु से हल्की होती है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से जो है ऑप्शन आपको बी वाला ले लेना रहेगा, और बी को यहाँ से, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो आप ऑप्शन यहाँ देख रहे हो, ये दहनशील नहीं है, ये भी सही है। ये दहन में सहायक नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 5 का बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयला खदानों में आग किसके कारण लगती है? विस्फोटी दहन होता है, सुवेग्य दहन होता है, या स्वतः दहन होता है, या फिर तीव्र दहन होता है? तो आपको याद रखना है, ये स्वतः दहन होता है, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। मैं सातवें की बात करता हूँ, एक ईंधन का कैलोरी मान 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, ये ईंधन कौन सा होगा? बायोगैस, मेथेन, हाइड्रोजन या फिर एलपीजी? तो इसका सही आंसर है, ये होगा आपका बायोगैस, यानी ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान उच्चतम होता है? प्राकृतिक गैस, एलपीजी, कोल गैस या फिर हाइड्रोजन? तो अगर सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग तुरंत प्रश्न पढ़ के कमेंट जरूर कीजिए हमारे आंसर बताने से पहले। निम्नलिखित में से कौन बिना ज्वाला के जलता है? कपूर, कोक, कुकिंग गैस या फिर कैरोसिन? तो नवा आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कैरोसिन। आप भी इसका सही आंसर कैरोसिन ही लगाए होंगे। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान उच्चतम होता है? कैरोसिन, बायोगैस, सीएनजी या फिर एलपीजी? हालांकि इस प्रश्न का आंसर पहले भी आ चुका है, लेकिन दूसरे प्रकार से पूछा गया था, तो ये हो जाएगा बायोगैस। अगला है, निम्नलिखित में से वैश्विक तापायन यानी ग्लोबल जो वार्मिंग है का मुख्य कारण क्या है?
यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर विचार भी होना चाहिए और सभी लोग इसको जरूर याद रखें। इसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में सहयोगी नहीं है? नहीं ये पूछा गया है। तो ये अम्ल वर्षा क्या होती है? जब अम्ल वर्षा होती है तो इससे फसलों को, मनुष्यों को, इस पर इमारतों का, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि जो ताजमहल का रंग है आगरा में, उसका रंग धूमिल पड़ रहा है, क्यों? तो वहां पर अम्ल वर्षा के कारण। क्यों? वहां पर मथुरा जो है, वहां पर रिफाइनरी जो फैक्ट्री लगी है, इस कारण उसका रंग उतर रहा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर आपको बताना है NO, CO, SO2 या फिर NO2। तो 12वें का सही उत्तर है CO, यानी ये अम्ल वर्षा में सहयोगी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ पर CO हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पर्यावरण मित्र ईंधन है? यानी कौन सा ईंधन है जिसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है? वो वाला ऑप्शन आपको बताना है। पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, या फिर पेट्रोलियम गैस है। तो बच्चों, जो प्राकृतिक गैस होती है, ये जो है स्वचालित जो वाहन है, इनमें ये इसको पर्यावरण का मित्र ईंधन कह सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाह्यतम क्षेत्र कैसा होता है? जो सबसे बाहरी है, सबसे कम गर्म भाग होता है, या फिर सबसे ठंडा होता है, या फिर सबसे गर्म होता है, या मध्यवर्ती गर्म भाग? तो बहुत ध्यान से समझिए। तो जो मोमबत्ती होती है उसका जो सबसे बाहरी सिरा होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल में लैंप की ज्वाला एकल क्षेत्र होता है, द्विक्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र होता है, या 4 क्षेत्र होता है? हालांकि अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता, लालटेन वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें जो ज्वाला होती है वो होती है 3 क्षेत्र की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए सी सही होगा। तो बच्चों, आप बार बार ये शिकायत न करें कि 9th का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 9th के मैं सारे चैप्टर बहुत जल्द आपके सामने, मैं अगस्त ये चल रहा है तो अगस्त के अंत तक आपको सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद गणित का भी और साइंस का भी, जितना भी हो सकता है हमसे, साइंस और गणित और आपका GS तो मैं डेली करा ही रहा हूँ 9th और जो 11th के लिए है। तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे हेलो लिख करके जुड़ सकते हैं। और जो हमारा जो व्हाट्सएप पर्सनल नंबर चलता है उसका नंबर है बच्चों, आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। यह है 7651848251। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाएं, पर्सनल कमेंट करें, उनके हम आंसर आप सभी को देंगे। कुल मिला के आपका कोर्स छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अधिक से अधिक और मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रश्न बना सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।